गुड मॉर्निंग साथियों। वैसे तो आज का दिन मेरे लिए बहुत अच्छा नहीं है, पर जीवन में हर परिस्थिति का सामना करना होता है और उस परिस्थिति का सामना करते हुए आगे जीवन में बढ़ना होता है। आज के दिन मेरा छोटा भाई था जो आईटीबीपी में कार्यरत था। वो इस दुनिया को हमेशा के लिए अलविदा कह गया था। वो जो दिन था आज भी बहुत याद आता है और इसे कभी भुलाया नहीं जा सकता साथियों। ये दिन तो तभी ही भुलाया जाएगा साथियों जब हम भी उसके स्थान पर चले जाएंगे, उसी जगह पर चले जाएंगे। एक छोटा भाई का जीवन से अचानक से चला जाना बहुत ही दुखदाई होता है और असहनीय होता है साथियों। हम बहुत दुखी हृदय के साथ मैं भगवान से प्रार्थना करता हूँ वो जहाँ भी है उसकी आत्मा को शांति दे। वो जहाँ भी है भगवान उसे अपने चरणों में, उच्च कोटि में चरणों में स्थान दे और उसकी आत्मा को शांति दे, ताकि हम भी उसके क्या बोलूँ साथियों, बहुत बोला नहीं जा रहा, बहुत दुख हो रहा है। बच्चे थे उसके भी, आज वो बच्चे भी हमारे साथ नहीं रह रहे हैं। वो भी चले गए अपने साथ, उनके मम्मी के साथ चले गए। एक लड़की थी, वो भाई के एक्सपायर होने के 2 दिन बाद में ही हुई थी। भाई एक्सपायर हुआ था 18 अगस्त को, 18 अगस्त 2018 को शाम 7:21 पर। और भाई एक्सपायर होने के बाद में 20 अगस्त को उसको लड़की हुई थी। वो दिन बहुत ही असहनीय दिन था साथियों और काफ़ी असहनीय था। उसकी कमी मेरे जीवन में कभी पूरी नहीं हो सकती साथियों। बहुत ही दुख होता है साथियों और ये ऐसा दुख है जो कभी भुलाया नहीं जा सकता साथियों। मैं ज़्यादा कुछ और न कहते हुए भगवान से यही प्रार्थना करता हूँ, ज़्यादा से ज़्यादा यही प्रार्थना करता हूँ कि भगवान उसकी आत्मा को शांति दे। और वैसे भाई की कमी जीवन भर कभी पूरी होने वाली नहीं है साथियों। दुनिया से एक भाई का चला जाना कितना दुख होता है साथियों, बहुत दुख होता है।
और आज हम जो भी कर रहे हैं, जैसे कि हम यूट्यूब पर वीडियो बना रहे हैं, छोड़ रहे हैं, पब्लिक में पब्लिसाइज कर रहे हैं, ये बस उसके दुख को भुलाने के लिए ही हम कर रहे हैं। दुख तो होता ही है साथियों, इसको हम भुला नहीं सकते। तब तक हम जीवित हैं साथियों, तब तक मैं उसको कभी नहीं भुला सकता। उसको काफ़ी लगन थी साथियों देश सेवा करने में। काफ़ी बार उसको समझाया, भाई तू सिविल नौकरी कर ले, कहीं भी सिविल में तेरा नंबर आ जाएगा, लेकिन उन्होंने कभी नहीं माना। उनका एक ही विचार था कि मैं देश सेवा करूंगा और देश की सेवा करते करते मैं अपने प्राण न्यौछावर करूंगा। तो साथियों, वो एक टाइम तो था तब 2012 के लगभग नवंबर दिसंबर में उसका सिलेक्शन हुआ था इंडियन आर्मी में, लेकिन वो किसी कारणवश ज्वाइन नहीं कर पाया। कोई रीज़न हो गया था, बोला ये जॉब मेरे को पसंद नहीं है, ऐसी कुछ शायद पोस्ट वगैरह थी जो पसंद नहीं करता था। उसके बाद में वो मार्च 2013 में उसके इंडियन तिब्बत बॉर्डर पुलिस फोर्स में सिलेक्शन हुआ और उन्होंने फर्स्ट टाइम में ITBP ज्वाइन किया। उत्तराखंड गोचर में उसका सेंटर था। हम काफ़ी बार गए वहाँ पर, बहुत ही अच्छा नज़ारा था गोचर का। तो वहाँ वो लगभग 3-3.5 साल के करीब रह कर के आया था। तो वहाँ पर काफ़ी साथी थे उसके। आज भी वो साथी हैं जो काफ़ी बार फ़ोन करते हैं और सांत्वना भी देते हैं। काफ़ी बार फ़ोन करते हैं, फ़ोन के द्वारा भी समझाते हैं, लेकिन वो तो कुछ बात ही और थी। हमें भी काफ़ी बार बुलाया, बोले भाई आ जाओ तुम भी घूमने के लिए, अब तो मैं यहाँ हूँ, लेकिन बच्चे छोटे होने के कारण से मैं वहाँ नहीं जा पाया। कभी सर्दी होती थी, कभी, क्योंकि बहुत सर्दी होती थी उधर, बारिश होती रहती थी, मेरे पास बच्चे छोटे थे इसलिए मैं नहीं जा पाया। फिर उसका ट्रांसफ़र हो गया इधर मंसूरी में, तो वहाँ से गोचर से ट्रांसफ़र हो कर के मंसूरी आ गया। मंसूरी में लगभग रहा 3 से 4 महीने तक। तो मम्मी पापा काफ़ी बार गए वहाँ, लगभग मम्मी पापा गोचर तो काफ़ी बार गए थे, काफ़ी टाइम रुके भी थे। गोचर में तो जाते रहते थे, लेकिन मंसूरी में काफ़ी कम टाइम मिला उनको और काफ़ी दुख हुआ उसका ऐसे में चले जाना। उसका मेरे जीवन में
जो भी है वो कमी एक भाई की जगह कोई और नहीं दे सकता। आज मेरा दिल बहुत उदास है, काफ़ी दुखी हृदय के साथ मैं आपके सामने ये जो बातें कह रहा हूँ, जो मेरे अंदर से मैं जो भाव निकाल रहा हूँ, वो बहुत ही दुखी हृदय के साथ निकाल रहा हूँ साथियों। आज भी उनकी जो बातें थी बहुत याद आती हैं। हम बचपन में लगभग वो मेरे से 1 से 1.5 साल छोटा था। बहुत ही छोटे थे तब स्कूल में साथ जाते थे। पापा भी हमारी ड्रेस एक जैसी ही लेके आता था। हम खाना भी एक साथ खाते थे बचपन में, काफ़ी मौज मस्ती करते थे। उन्होंने बीए की पढ़ाई कंप्लीट की और कंप्लीट करने के बाद में उन्होंने फौज पुलिस की भर्ती देखनी शुरू कर दी थी और वो मार्च 2013 में भर्ती भी हो गया। पर भगवान ने उसकी उम्र इतनी छोटी लिख रखी थी कि मात्र 5 साल ही वो देश की सेवा कर पाया और इस दुनिया के लिए से हमेशा हमेशा के लिए 18 अगस्त 2018 को शाम 7:21 पर इस दुनिया से अचानक चले जाना बहुत ही गमहीन माहौल था और बहुत ही दुख हुआ ये सुन कर के साथियों, जिसको मैं कभी बयां नहीं कर सकता और उसकी कमी को पूरा नहीं कर सकता मेरे जीवन में। कभी भी उसकी कमी मेरे जीवन में पूरी नहीं होगी। मैं जगह जगह जब भी जाता हूँ, कहीं भी बार त्योहार कहीं भी जाता हूँ, शादी में प्रोग्राम में, तो बहुत याद आती है उसकी। हर जगह मैं उसको महसूस करता हूँ, बहुत महसूस करता हूँ। और क्या बताऊँ साथियों, लास्ट टाइम तक वो छुट्टी आया तो हमारे यहाँ तीजों का त्यौहार था, जो हरियाली तीज होती है उसका त्यौहार था। बहुत से लोगों को स्कूटी पर बिठा बिठा कर इधर से उधर मेले में छोड़ के आया, कभी लेके आया, कभी इधर। तो बहुत लोग थे जो इधर से उधर की, कभी उनको मार्केट ले जा रहा है, कभी उनको, लेकिन उनको ये नहीं पता था कि आज का दिन मेरे लिए लास्ट टाइम है। एक्सपायर होने से 2 दिन पहले बोला, भाई चल तेरे को इन्वेटर दिवा के लेके आता हूँ आज मैं, और अपने बच्चे भी होने वाले हैं, डिलीवरी होने वाली थी उनकी मिसिज़ को और मेरी मिसिज़ को भी। गर्मी का टाइम है, लाइट चली जाएगी तो बच्चे परेशान होंगे। मैं बोला भाई है हमारे पास इन्वेटर, अपने पास इन्वेटर है। बोला कि भाई एक इन्वेटर से काम नहीं चलेगा, बैटरी इसकी डाउन हो जाएगी। तो साथियों मैं बोला भाई आज सैटरडे है, आज नहीं लेके आए, कल ले आएंगे। बोला भाई कल का मेरा नहीं पता, मैं रहूँ या न रहूँ, तेरे को आज लेके आना है तो ले आओ। पता नहीं भगवान उसके मुंह से ये क्यों कवा रहा था, मैं आज रहूँ ये ना रहूँ।
कल रहूं या ना रहूं। तो भाई वो उस दिन इन्वेटर भी सेट कर गया और बोले भाई बच्चों का जो है डिलीवरी हम रेवाड़ी में करवाएंगे और मैं पूछ कर आया हूँ, एक हॉस्पिटल है वो बढ़िया हॉस्पिटल है और पैनल में है, तो उसमें काफ़ी अच्छी सुविधाएं मिलेंगी। तो मैं बोला भाई ठीक है, जैसे तेरी मर्ज़ी है तो कर लेना। वो मेरे से छोटा ज़रूर था, लेकिन जो कहता था, जो भी सलाह देता था मैं उनसे लेता था। भाई काफ़ी टाइम थोड़ी सी ड्रिंक भी कर लेता था, क्योंकि फ़ौज में अक्सर होता है। तो ड्रिंक करने के बाद कहता था भाई एक पैक तेरे को भी लेना होगा। लास्ट टाइम जब उसका लास्ट टाइम था तब बोला भाई एक लेना होगा तेरे को। तो मैं थोड़ा सा धार्मिक प्रवृत्ति का हूँ, इन चीज़ों से दूर रहता हूँ, तो बोला भाई मैं नहीं दूँगा। तो साथियों वो दिन थे, तब हम रहते थे साथ में, हमारे बच्चे भी साथ में रहते थे, उनके बच्चे भी साथ में रहते थे, घर में एक अच्छा माहौल रहता था। बहुत ही अच्छा रहता था। लेकिन उसका असमय चले जाना एक बहुत ही दुख भरी घटना है साथियों, जिसके माँ बाप बैठे रहें और उनका जवान बेटा इस दुनिया से चला जाए तो उनके दिल पे भी क्या बीतती है साथियों। वो भी क्या जीते रहते हैं, जी तो रहे हैं, लेकिन उनके जो दिल के अंदर जो भी भावना है वो भी बहुत दुखी रहते हैं, मम्मी पापा भी। तो साथियों भगवान ऐसा किसी के साथ न करे जो हमारे साथ किया। मैं तो भगवान से अब यही प्रार्थना करता हूँ, भगवान आप उनकी आत्मा को अपने चरणों में उच्च कोटि में स्थान दे, ताकि वो खुश रहे और उसकी आत्मा जहाँ भी है वो खुश रहे। बचपन के दिन थे साथियों, तब बहुत खेलते थे, खाते थे, लड़ते थे, झगड़ते थे। बचपन में बहुत लगड़े झगड़े, बहुत प्यार से रहते थे, एक साथ खाना खाते थे, ड्रेस भी एक जैसी पहनते थे। पापा हमेशा एक जैसे शूज़ और ड्रेस एक जैसी ला के देते थे। हम तब तक बड़े, यानी कि शादी नहीं हुई थी, तब तक एक जैसी ड्रेस पहनते थे। अब पापा और मम्मी हमारी एक जैसी ला के देते थे ड्रेस। तो वही साथियों मैं आज बहुत ही उदास हूँ, क्योंकि इस प्रकार से एक जन भाई का जीवन से चले जाना, इससे बड़ी दुख घटना और क्या होगी साथियों। तो मैं सभी भाइयों को संदेश देना चाहता हूँ, भाई जहाँ तक हो सके अपना जो साधन है, व्हीकल है, वो लिमिट से चलाए, ज़्यादा न दौड़ाएं, ज़्यादा रेस न दें, ताकि कोई अनहोनी न हो और जिसकी वजह से सभी घर वालों को, उनके माँ बाप को कोई उनके जीवन में दुख न आए। तो सभी साथी ध्यान दें, भाई अपना जो साधन है
गाड़ी है, मोटरसाइकिल है, स्कूटर है, स्कूटी है, अपना लिमिट से ही चलाए ताकि हमारा भी जीवन सुरक्षित बना रहे और आगे वाले का जीवन भी सुरक्षित बना रहे, ताकि किसी को किसी प्रकार की जान माल की हानि ना पहुँचे। साथियों, मैं तो आपसे पुनः आग्रह करता हूँ, विनती करता हूँ कि ड्राइव करते समय न तो फ़ोन का यूज़ करें। अक्सर मैंने देखा है काफ़ी लोग हैं जो अपनी बाइक से जाते रहते हैं, गाड़ी से जाते रहते हैं और उनका ध्यान आगे की तरफ न रहते हुए फ़ोन में ज़्यादा रहता है साथियों। और जैसे ही हमारा ध्यान कहते भी हैं ध्यान हटा दुर्घटना घटी। तो साथियों, आपसे अनुरोध है कि बाइक, स्कूटी, गाड़ी चलाते टाइम अपने फ़ोन का यूज़ न करें ताकि हमारे साथ कोई अनहोनी न हो और हमारा परिवार भी जिस वजह से परिवार को भी दुख ना हो और हमारे जान माल पैसों की भी हानि न हो। तो साथियों, आज बहुत ही दुख भरे दिल के साथ मैं ये बातें आप लोगों के सामने पेश कर रहा हूँ ताकि जैसे मेरे भाई के साथ जो घटना हुई है, ऐसी घटना किसी और साथी के साथ न हो। क्योंकि जाने वाला तो चला जाता है साथियों, पीछे जो भरा पूरा परिवार होता है उसको काफ़ी दुख होता है, बहुत दर्द होता है और उस घटना को हम अपने ताउम्र भुला भी नहीं सकते साथियों। और उससे उनके बच्चों को भी काफ़ी दुख होता है साथियों। जाने वाले तो अक्सर चले जाते हैं साथियों, जो बच्चे होते हैं उनको दुख होता है, लेकिन काफ़ी टाइम देखा गया है कि साथियों ऐसी घटना, जैसे आज 2 दिन पहले भी हमारे गांव में एक बहुत ही दुखद घटना हुई है जिसका बहुत ही पूरे गांव में मातम सा छाया हुआ है साथियों। जिस परिवार का एकमात्र चिराग हो और वो ही अचानक से चला जाए तो क्या महसूस होता है। तो साथियों, एक हमारा निजी में बैठने वाला था, उसका दोस्त था हमारा डॉक्टर परमजीत तंवर था, ऐसे लिखा हो तो तंवर ठाकुर है वैसे। वो भी एक रोड एक्सीडेंट दुर्घटना में अपना उसका भी जीवन ख़त्म हो गया। वो भी MBBS डॉक्टर था साथियों। आजकल आपको पता है बहुत ही मोटी रकम से
MBBS का कोर्स होता है साथियों, और बहुत मेहनत करनी पड़ती है बच्चों को भी, तब जा कर के MBBS की डिग्री हासिल होती है। और उसके बाद में जॉब के लिए भी काफ़ी दर दर भटकना पड़ता है साथियों। तो वो करनाल के निकट शायद एक गवर्नमेंट हॉस्पिटल में AMO था साथियों, और वहाँ से आते टाइम हमारे जो एक नया रोड 6 लाइन जो निकला है 152D खेड़ी तलवाना के पास, उसकी स्कॉर्पियो भी दुर्घटनाग्रस्त हो गई। अज्ञात वाहन ने उसको टक्कर मार दी, जिससे उसके काफ़ी गंभीर चोटें पहुंची और वो भी इस दुनिया को हमेशा के लिए अलविदा कह गई। उसके भी 2 या 3 बच्चे हैं साथियों। छोटी सी उम्र में शादी हो गई थी और बच्चे हो गए। तो साथियों, मैं सभी लोगों से अपील करना चाहता हूँ, भाई अपना टाइम से घर आएँ, टाइम से कहीं जाएं, गैर टाइम कहीं न जाएं, और अपने से बड़ों का कहना मानें, ताकि ये इस प्रकार की घटना जीवन में न घटे और सभी हंसी खुशी से अपना जीवन व्यतीत करें, ताकि आगे आने वाली पीढ़ी भी अच्छे से अपना जीवन व्यतीत करे। एक छोटी सी उम्र में इस तरह से चले जाना साथियों, इससे बड़ी दुर्घटना और क्या होगी। पीछे से उसके जो माता पिता हैं वो तड़पते रहे, भाई हैं बहन हैं वो तड़पती रहे। तो इससे बेहतर है कि अपना जीवन अच्छे तरीके से, सही तरीके से जिए, ताकि परिवार में ऐसी कोई घटना न घटे जिसका जीवन में कोई इतनी बड़ा दुख हो। मेरा भाई था जो 91 का बर्थ है, उसका 91 का बर्थ है, BA कंप्लीट की और सर्विस भी की। 5 साल उसने सर्विस की ITBP में, और शादी भी हुई उसकी। 5 साल में शादी भी हो गई, सर्विस भी कर ली, एक लड़की भी हो गई, जिसका उसने चेहरा तक नहीं देखा, क्योंकि देखे कहाँ से, भगवान ने कुछ मंजूर हो रही था। काफ़ी दिन बाद तो वो एक बेटी हुई थी, और उसको ये नहीं पता था कि मैं इसका चेहरा भी नहीं देख पाऊँगा साथियों। तो इससे बड़ी दुखद घटना और क्या हो सकती है। एक बाप का, एक भाई का इस तरह से चले जाना जीवन से, जो अपने बच्चे की शान शकल भी न देख सके। तो साथियों, मैं सभी साथियों से निवेदन करता हूँ और अपने शब्दों को मैं